नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत ने खींचा लंबी लकीर, इन पड़ोसी देशों को दान कर सकता है 1 करोड़ टीके की खुराक। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। भारत ने भी 2 टीकों के साथ इस महामारी के खिलाफ अपनी निर्णायक लड़ाई तेज कर दी है। मगर इस संकट के घड़ी में भी भारत अपने पड़ोसी देशों के मदद के लिए पीछे नहीं हटा है। भारत अपने पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस को कोरोना वैक्सीन की 10 मिलियन यानी 1 करोड़ खुराक दान कर सकता है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसके बाद 16 जनवरी से भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसी के साथ अगली खबर, बर्ड फ्लू के चलते लाल किला पर्यटकों के लिए बंद। 26 जनवरी के बाद खुलेगा लाल किला को। बर्ड फ्लू के चलते पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ दिन पहले लाल किला परिसर में करीब 20 कौवे मरे मिले थे, जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीम सैंपल लेने के लिए पहुंची थी। सैंपल की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जानकारी देते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पशुपालन विभाग से मिली सिफारिशों के आधार पर लाल किला को मंगलवार से ही पर्यटकों के लिए बंद किया जा रहा है। परिसर से लिए मृत कौवे के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है। अधिकारियों ने बताया कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते वैसे ही लाल किला 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के लिए पर्यटकों के लिए बंद होना था, लेकिन अब ऐतिहासिक 19 जनवरी से ही लाल किला को पर्यटकों के लिए बंद किया जा रहा है। इसी के साथ अगली खबर, कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली निजी अस्पतालों के ICU में अब 25% बेड ही होंगे आरक्षित। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि राजधानी के 33 निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए ICU में अब सिर्फ 25% ही बेड आरक्षित होंगे। इससे पहले कोरोना मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में ICU में कुल 40% बेड आरक्षित थे। इसी के साथ अगली खबर, भारत बायोटेक से 45 लाख और वैक्सीन की खुराक खरीदेगी सरकार। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की जंग जारी है। वैक्सीनेशन यानी कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक से 45 लाख और खुराक की खरीद करेगी, जिसके लिए सरकार ने लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है। समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत बायोटेक को कोविड-19 के अपने टीके कोवैक्सीन को 45 लाख अतिरिक्त खुराक खरीदने के लिए केंद्र से नया आशय पत्र मिला है। इसी के साथ अगली खबर, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी सरकार को मंजूर नहीं, कंपनी से वापस लेने को कहा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मचे बवाल के बीच भारत सरकार ने इसे अस्वीकार बताते हुए कंपनी को इसे वापस लेने को कहा है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के CEO बिल कैथार्ट को खत लिखकर कहा है कि सेवा गोपनीयता शर्त में कोई भी एक तरफा बदलाव उचित और स्वीकार नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि व्हाट्सएप गोपनीयता नीति में प्रस्तावित बदलाव गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं, उन्हें वापस लेना चाहिए। इसी के साथ अगली खबर, किसान आंदोलन को लेकर बनाई कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सदस्य जज नहीं सिर्फ राय दे सकते हैं। किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी से एक सदस्य के खुद को अलग होने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को समझने में कुछ भ्रम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति का हिस्सा होने पहले एक व्यक्ति की कोई राय हो सकती है, लेकिन उसकी राय बदल भी सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने इस मामले पर विचार रखा हुआ समिति का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कमेटी के सदस्य कोई जज नहीं होते हैं। कमेटी के सदस्य केवल अपनी राय दे सकते हैं, फैसला तो जज ही लेंगे। इसी के साथ अगली खबर, संसद को कैंटीन में अब सांसदों को नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला खाना। संसद भवन परिसर में कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। ओम बिरला ने कहा है कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। इस दौरान शून्यकाल और प्रश्नकाल का आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, S-400 मिसाइल सिस्टम का खत्म होने वाला है इंतजार। ट्रेनिंग के लिए भारतीय सैनिक जा रहे हैं रूस। भारतीय सैनिकों की एक टीम
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए अगले कुछ ही दिनों में रूस के लिए रवाना होगी, क्योंकि इस मिसाइल प्रणाली के पहले बैच की आपूर्ति इस साल मॉस्को द्वारा किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि भारत में रूस के राजदूत निकोले आर कुदाशेव ने मंगलवार को रूसी दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि S-400 दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और मजबूती प्रदान करने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है।